बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित फ्लाइंग ऑफिसर श्री निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई सन 1943 को गांव रुरका इसेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। उनके पिता ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट वारंट ऑफिसर श्री त्रिलोक सिंह सेखों थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को भारतीय वायुसेना के लिए पहला परमवीर चक्र जीतने का सम्मान प्राप्त है। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों कश्मीर घाटी की हवाई सुरक्षा के लिए दिसंबर 1971 में श्रीनगर में तैनात नेट विमान की टुकड़ी के साथ चालक थे। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बंदिश थी कि वो अपने हवाई सुरक्षा संबंधित वायुयान श्रीनगर में न रखे। पाकिस्तान से लड़ाई के शुरू होने के बाद श्रीनगर में जल्दी में लाए गए भारतीय चालक ना तो इस इलाके से वाकिफ थे और ना ही वहां की सर्दी से ही। 14 दिसंबर 1971 को सेखों चौकसी पर तैनात थे कि तभी अचानक ही शत्रु के 6 सैबर विमानों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक साथ हमला कर दिया। जल्दी ही वो सब एक साथ हवाई पट्टी पर मंडराने लगे और हवाई पट्टी को बमों के हमलों से पाट दिया। ऐसे कठिन समय में जब आसमान में दुश्मन के हवाई जहाज मंडरा रहे हों, उड़ान भरना मौत को साक्षात बुलावा देने के समान होता है। मगर ऐसे समय में सेखों ने अपनी फौज का मान रखते हुए न केवल उड़ान भरी अपितु दुश्मन के 2 विमानों को मार गिराया। लेकिन अंत में बचे हुए 4 दुश्मन विमानों से घिर जाने के कारण वो वीर गति को प्राप्त हुए, पर उससे पहले ही वो दुश्मन का हमला नाकाम कर चुके थे। उनके इस अदम्य साहस के लिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यूनानो रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात, ये चीज और कुछ नहीं, हमारे वीरों की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के तौर पर चली आ रही है। यही वो बात है जो हमारी हस्ती को बनाए हुए है। यही वो राज है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं है, और जब बात वतन के नाम पर मर मिटने वालों की आती है तो उनमें एक नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, और ये नाम है निर्मलजीत सिंह सेखों का। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 को गांव रूरका इसेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। उनके पिता वारंट ऑफिसर त्रिलोक सिंह सेखों थे, जिनको ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट का सम्मान हासिल था। पंजाब के लुधियाना से निर्मलजीत सिंह ने भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया और देश सेवा में जुट गए। भारतीय वायुसेना के लिए पहला परमवीर चक्र लाने का सम्मान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को ही जाता है। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में जो अपना कौशल दिखाया था, इसके लिए ही उन्हें ये परम सम्माननीय पदक प्रदान किया गया था। 1971 के युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की तैनाती नेट लड़ाकू विमानों के साथ श्रीनगर में थी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। जय हिंद सर। तो कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा था सर। और यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ का मौसम सर काफी ठंड है, बट नो प्रॉब्लम सर, वी विल मैनेज इट। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ऑफिसर, खुद को इस मौसम और इलाके के मुताबिक ढाल लो। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि कभी भी हमें आपकी और आपकी टीम की काबिलियत की जरूरत पड़ सकती है। नो प्रॉब्लम सर, हम देश की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। आपके एक आदेश पर हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं सर। वेल डन। तुम्हें अभी 3 काम करने हैं।
पहला, इस ठंड के मुताबिक खुद को और अपनी टीम को ढालो। यस सर। दूसरा, इस पूरे इलाके को जानो। तुम्हें तो पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और दबाव के चलते हमें इस जगह पर फाइटर प्लेन्स रखने की परमिशन नहीं थी, पर अब हालात बदल गए हैं। मगर फिर भी ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आप लोगों को बहुत अधिक वक्त नहीं मिला होगा इन सबको जानने का। कोई बात नहीं सर जी, जब उड़ान भरेंगे तो हम भी जान जाएंगे और हमारे दुश्मन भी जान जाएंगे कि हम क्या हैं। गुड। तो आप सब हमेशा अपनी फ्लाइंग फाइटिंग मशीन नेट के साथ तैयार रहेंगे। याद रहे, हमें किसी भी हाल में ये पोस्ट नहीं गंवानी है। ये हवाई पट्टी हमारी आन बान और शान की पट्टी है। इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ऑल इज क्लियर? यस सर। पार्टी डिसमिस। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों कश्मीर घाटी की हवाई सुरक्षा के लिए 1971 के दिसंबर में तैनात नेट विमान की टुकड़ी के साथ चालक थे। उन दिनों भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बंदिश थी कि वो अपने हवाई सुरक्षा संबंधित वायुयान श्रीनगर में न रखें। पड़ोसी मुल्क से लड़ाई शुरू होने के बाद श्रीनगर में जल्दी ही लाए गए भारतीय चालक न तो इस इलाके से वाकिफ थे और न ही वहाँ की कड़ाके की ठंड से। फिर भी वो हर तरह के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। असल में नेट विमानों की प्रतिष्ठा उनके हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित थी। 14 दिसंबर सन 1971 को सेखों चौकसी पर बिल्कुल तैयार बैठे थे कि तभी हमला! ओए, हमला हो गया! वो जल्दी करो, हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। उनकी ये हिम्मत कि हमारे इलाके में घुसे। पर सेखों साहब, देखो जरा, वो हमारी हवाई पट्टी पर मंडरा रहे हैं। ऐसे में उड़ान भरने की कोशिश आत्महत्या करने जैसी है। जो भी हो, पर मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। ये मैं अपने नेट में सवार हूँ। वाहिगुरु, मेरे सच्चे बादशाह, आज मेरी लाज तेरे हाथों में है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ये कौन उड़ान भर रहा है? निर्मल जी थे सर। ओह नो! इस वक्त जब दुश्मन देश के जहाज सारी पट्टी पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, ये तो जैसे मौत को बुलावा देना हुआ। सर, हम भी उड़ान भरने जा रहे हैं। सेखों को हमारी जरूरत है। सर, वो देखिए, सेखों का जहाज कैसे उस दुश्मन जहाज का पीछा कर रहा है। ओह नो! पीछे से एक जहाज आ रहा है, लेकिन सेखों ने उसको भी देख लिया है। गुड, उसने डॉग फाइट नीति अपनाई है। वो अच्छा चकमा दे रहा है। आ जाओ कमीनो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे देश में कदम रखने पर क्या होता है। अब तक तुमने भारतीयों की मेहमान नवाजी देखी थी, अब ये देखो। मेरी इस आग से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। वो मारा! रुको, देखो, सेखों ने दुश्मन देश के एक जहाज में आग लगा दी है। जी सर, वो जहाज राजौरी की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं, अब उसका बचना नामुमकिन है। एक और जहाज और सेखों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है सर। दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। ये तो आमने सामने की लड़ाई है सर। ओह, तो तू सामने से हमला करना चाहता है। ये पाक साइबर फाइटर प्लेन कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रहा है। खैर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तेरे लिए तो मेरी ये गोलियां ही काफी हैं। सेखों ने उस साइबर विमान को भी मार गिराया। वाह! पर ये क्या? ये सारे तो बेईमानी पर उतर आए हैं। एक सेखों के विमान पर 4-4 विमान हमला कर रहे हैं। ये तो डॉग फाइट की नीति अपना रहे हैं। सर, ये ठीक नहीं है। ये तो महज पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। ये काफी खतरनाक है सर। अगर कुछ अनहोनी हुई तो पैराशूट खोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे दूसरे विमान कहाँ हैं? वो उड़ान भरने जा रहे हैं सर। अरे नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चारों के एक साथ हमले से सेखों का विमान नष्ट हो गया। हे राम! 14 दिसंबर सन 1971 को सेखों चौकसी पर बिल्कुल तैयार बैठे थे कि तभी शत्रु के 6 साइबर विमानों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक साथ हमला बोल दिया। जल्दी ही शत्रु के विमान पट्टी पर मंडराने लगे। इसके बाद वो जमीनी ठिकानों पर गोलियों की झड़ी बरसाने लगे। ऐसी स्थिति में जब शत्रु के जहाज सिर पर मंडरा रहे हों, उड़ान भरना जैसे मौत को बुलावा देना था। पर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नेट की उड़ान भरी और वो 2 हमलावर विमानों को खत्म करने में कामयाब रहे। बचे हुए चारों विमानों ने अपने 2 साथियों को खत्म होते देख एक साथ उन पर हमला कर दिया।
इस हमले में सैकड़ों शहीद हुए, पर फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब रहे। उनकी वीरता की बदौलत ही दुश्मन के विमान श्रीनगर शहर और हवाई पट्टी पर धावा न कर सके और भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को उनकी वीरता, उड़ान, कुशलता और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका बलिदान अमर है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार उनकी कृति अमर है। जय हिंद। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।